ईरान में सरकार के खिलाफ युवा प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हुआ। अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत। तेहरान में शुक्रवार की रात राजशाही के दौर का शेर और सूरज बना झंडा लेकर युवा सड़कों पर उतरे। सदात आबाद मस्जिद में आग लगाई। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की राष्ट्रपति ट्रंप से अपील, कहा ईरान में हस्तक्षेप के लिए तैयार रहें। रजा पहलवी ने सेना से प्रदर्शनकारियों पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों से एकजुट होकर बड़ी भीड़ बनाने के लिए कहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में तुरंत सेना भेजने से इनकार किया। कहा, अगर लोगों की हत्याएं हुई तो हम हस्तक्षेप करेंगे और वहां करारा प्रहार करेंगे जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। ट्रंप की हमले की धमकी पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का पलटवार। कहा, ईरान के बारे में अमेरिका के आंकलन फिर गलत साबित हो रहे हैं। जयपुर के पत्रकार कॉलोनी में तेज रफ्तार ऑडी कार का कहर, 16 लोगों को मारी टक्कर, एक शख्स की मौत। पुलिस ने ऑडी कार में सवार 4 लोगों में से एक शख्स को गिरफ्तार किया, 3 मौके से फरार। दमनदीव के नंबर वाली ऑडी कार बीती रात करीब 9:30 बजे खराबाद सर्किल के पास पहले डिवाइडर से टकराई, फिर बेकाबू होकर 30 मीटर तक लोगों को कुचलती हुई चली गई। हादसे में घायल लोगों को एसएमएस अस्पताल और जयपुरिया हॉस्पिटल भर्ती किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को हर संभव मदद के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में हुए बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हुई। करीब 30 लोग बुरी तरह से जख्मी। शिमला में कुपवी जा रही प्राइवेट बस में सवार थे करीब 40 यात्री। हरिपुरधर गांव के पास एक मोड़ पर 500 फीट गहरी खाई में बस गिरी। पीएम मोदी ने बस हादसे पर दुख जताया। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया। पटना के पास मनेर में कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर घायल करने की कोशिश। कारोबारी फिलहाल अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। 3 लोगों ने कारोबारी को रोककर पहले हाथापाई की, बाद में गोली मारी। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान जारी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, एफएसएल टीम भी वहीं पर। पूरे मामले में जांच जारी। कोलकाता में आईपैक केस से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है ईडी। लीगल टीम कानूनी विकल्पों पर कर रही विचार, जल्द ही होगा फैसला। कोलकाता हाईकोर्ट में भारी हंगामे की वजह से ईडी की रेड पर सुनवाई टली। हाईकोर्ट अब 14 जनवरी को मामले में सुनवाई करेगा। ममता ने कहा, बीजेपी वाले बंगला बोलने पर बांग्लादेशी कहते हैं। इन लोगों को गांधी पर भरोसा नहीं है। क्या बीजेपी मुझे जेल में डालेगी? ममता ने कहा, कल मुझे हमला मुझ पर हुआ, कल का दिन मेरे लिए पुनर्जन्म जैसा। सीपीएम राज में भी मुझ पर इस तरह का हमला नहीं हुआ था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला किया। कहा, ममता बनर्जी ने साक्ष्यों को चुराया है और वो साक्ष्यों को चुराकर भागी हैं। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा बजट सेशन। बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरा। आज और कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे पीएम मोदी। आज शाम 6 बजे पहुंचेंगे सोमनाथ। 8 बजे ओंकार मंत्र के सामूहिक जाप में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ मंदिर में होने वाले ड्रोन शो का भी लुत्फ लेंगे। प्रधानमंत्री 11 जनवरी को सुबह 9:45 बजे 2 किलोमीटर की शौर्य यात्रा में शिरकत करेंगे। 10:15 बजे मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की मांग की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नेता नितेश राणे के बीच जुबानी जंग तेज हुई। नितेश राणे ने कहा, ओवैसी ने मुस्लिम पीएम की बात फिर कही तो महाराष्ट्र से वापस नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, जिनकी लंगोटी फटी होती है वो दूसरों की पगड़ी नहीं उछालते। नांदेड़ नगर पालिका के प्रचार के दौरान बीजेपी नेता अशोक चौहान का अजीबोगरीब बयान। कहा, रोज मटन खाओ और बीजेपी का बटन दबाओ। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जालंधर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का एडिटेड वीडियो शेयर करने का आरोप। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर पर रखेंगे पार्टी और सरकार का पक्ष। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा पर पूर्व सीएम आतिशी को झूमने और नाचने वाली कहने पर आरोप। आम आदमी पार्टी ने दर्ज कराई आपत्ति। तरविंदर सिंह मारवाहा ने आरोपों से खारिज करते हुए कहा, झूमने नाचने वाली नहीं, जुमले वाली कहा था। स्पीकर ने कहा, अगर कुछ गलत कहा है तो उसे रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता की आंखों से आंसू छलके। कहा, आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं कि एक महिला दिल्ली को चलाए। गलती से निकले शब्दों पर भी मीम बनाते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को करारा जवाब देते हुए कहा, दिल्ली का जो हाल है उसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। झांसी में महिला ऑटो ड्राइवर की हत्या मामले में पुलिस और संदिग्ध के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध घायल, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। लखनऊ में केजीएमयू धर्मांतरण केस का आरोपी डॉक्टर रमीज गिरफ्तार। पुलिस ने किया था 50,000 के इनाम का ऐलान। वाराणसी में पुलिस ने 3 करोड़ की कीमत के 2 किलो से ज्यादा सोने के चोरी होने के मामले का खुलासा किया। 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। वाराणसी में ज्वेलरी शॉप में बुर्का, नकाब, हेलमेट या मास्क पहनकर आने वाले लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। चोरी और लूट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया गया कदम। यूपी के सीतापुर में बीती शाम
अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन। प्रहलादपुर गांव में 1 करोड़ रुपए की करीब 2 बीघा जमीन खाली करवाई गई। यूपी के अमरोहा में करीब 30 बीघा जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अवैध प्लॉटिंग करके निर्माण जो किया जा रहा था उसे जमींदोज किया गया। अमेरिकी नौसेना और मरीन ने कैरिबियन सी में एक और प्रतिबंधित ऑयल टैंकर ओलिना पर कब्जा किया। कहा, अपराधियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं। ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को सही ठहराया। कहा, अगर हम हमला नहीं करते तो चीन या रूस वेनेजुएला में होता। नोबेल पुरस्कार न मिलने पर ट्रंप का फिर छलका दर्द। कहा, भारत पाक समेत मैंने 8 युद्ध रुकवाए, इतिहास में मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का कल से होगा आगाज। वडोदरा में खेला जाएगा सीरीज का पहला मैच। वडोदरा वनडे से पहले विराट कोहली ने प्रैक्टिस जमकर की, नेट्स पर पसीना बहाया और प्रैक्टिस की तस्वीरें साझा की। वुमेन प्रीमियर लीग में आज से खेले जाएंगे 2 मुकाबले। दोपहर 3:30 बजे गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच भिड़ंत, तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान दोनों इस बार आमने सामने होंगी। दूसरे मुकाबले की बात करें, मुंबई इंडियंस के सामने दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती होगी। शाम 7:30 बजे मैच खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर और जमाइमा रॉड्रिक्स में होगी टक्कर।